नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। आज मैं क्लास 10th जो आपका आंसर चल रहा है, ठीक है, ये आपका सेट 2 का थर्ड पार्ट है, ठीक है, पार्ट थर्ड है ये आपका, ठीक है। पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट करा चुका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, इसका जो आपका फर्स्ट पार्ट है, इसमें ध्यान दियो। सबसे पहले तो इसमें आपसे कहा कि 4 की+1 और 4 की+3 ये आपका दर्शाने को ये धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं है, ठीक है। ये आपका सिलेबस में नहीं है इस साल। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका पहले का है, ठीक है, दूसरे का जो पहला सवाल है वो आपका है नहीं सिलेबस में, ठीक है। और दूसरे का देखिए आप, दूसरे का दूसरा सवाल आपसे कहा है 867 और 255 का मासा ज्ञात करो, ठीक है। अब ये भी कहा आपको कि न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय के हिसाब से इसका मासा ज्ञात करने आपको, ठीक है। ध्यान दियो। मतलब ये चलो कि इनमें से कौन संख्या आपकी बड़ी है, 255 आपकी छोटी है 267 से, 867 से, सॉरी, ठीक है। सॉरी, ठीक है। जब से आप इसका मासा निकाले, ध्यान दियो, तो 867 255, ठीक है। अब इसे आप काटो, ध्यान दिए, सबसे पहले हिसाब से काटिए कि 867 से ये संख्या ज़्यादा ना हो, ठीक। अब इसे आप बड़ा पढ़िए, देखिए 250 आपके मान ली, ठीक है। 25 75 3 बार ऐसे लगभग, देखो 3 बचे 15, 3 बचे 15 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 765। 7 में से 5 के आपके 2 बचे हैं, 6 में 6 के कुछ ना बचे, 8 में 7 के आपको 1 बचे। अब आप इसे लगो 255 इधर लिखिए। अब 1 से 2 दूनी 204, 5 में 4 के 1, 5 में से 0 को आपके 5, 1 से 2, 1 से 2 दूनी नहीं, सॉरी, 51 दूनी 1 से 2, ठीक है। जिसमें आपके सबसे लास्ट जो संख्या आपसे कटी है पूरा भाई आपका मासा है, मासा बराबर आपका है 51, जो सबसे लास्ट में आपका भाग कटा हुआ है, ठीक है। 51 से कटा, यही आपका मासा है, ठीक है। इससे आगे देखिए, इसी का क्वेश्चन नंबर आपका है दूसरे का खा, देखिए क्या का पहले सवाल आप पढ़िए। दूसरे के खा में आपसे कहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। ये आपकी एक मीनार है, ठीक है, मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। कोई 30 अंश का कोण है मान लो, ठीक है, अवनमन कोण है ये आपका अवनमन कोण है, ठीक है, 30 अंश का, ठीक है। 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 8 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। 8 सेकंड बाद, सॉरी 8 सेकंड बाद, ठीक है, कितना हो जाता है, सॉरी 6 सेकंड बाद 60, ये पहला आपका 30 है, फिर 60 अंश है, ठीक है। और 6 सेकंड बाद ABC, इसे D मान लो, ठीक है। जब ये कोण आपको 60 अंश हो जाते हैं, ध्यान दियो, सबसे पहले इतना कोण आपका 30 है, इतना कोण आपका 60 अंश है। अगर ये अवनमन है तो ऊपर 30 और 60 अंश रखिए, ठीक है, नीचे 30 और 60 ही है। इसे आप मान लो आपके कितने समय बाद ये मीनार तक पहुंचे, तो T सेकंड बाद मीनार तक पहुंचे, ठीक है। इसे आप मान लो H मीटर, ठीक है। समय आपसे पूछा तो लिखिए सबसे पहले माना लगा समय T सेकंड, ठीक है, इसे मैंने T माना हुआ, ठीक है। अब ध्यान दिए, सबसे पहले त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में, ठीक है, ध्यान दियो, लंब बटे आधार आपका tan थीटा होता है, ठीक है। तब tan 60 बराबर
एच बटे टी की जगह पे टी, टेन 60 का मान आपका √3 होता है, तो एच बराबर √3 टी, ये आपका एच का मान है। ठीक है, अब आप त्रिभुज लीजिए ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में फिर ध्यान दीजिए लंब बटे आधार आपका tan थीटा ही होता है। ठीक है, अब tan 30 लीजिए, tan 30 बराबर लंब आपके पास एच है, आधार आपके पास देखिए 6 + t, 6 + t है। ठीक है, t आपका समय है। अब tan 30 का मान 1/√3, अभी आपने मान निकाला है एच बराबर क्या निकाला, देखिए एच बराबर √3t, इसे आप रखिए √3t, हाँ जी √3 3 बराबर में 6 + t, अब t का उधर ले आओ, 3t - के t बराबर में 6 बचे हैं, 2t बराबर 6, 2 3 6, मतलब t बराबर 3 सेकेंड लगे पाद बिंदु तक जाने में। ठीक है, इसे आप नोट कर ले। अब इससे आगे आप देखिए आपसे क्या क्या, इससे आगे को इसे पहले आप नोट करिए। ठीक है, इससे आगे आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 2 का गा, पहले इसे आप नोट करिए। दो का गा देखिए, आपसे कहा है बिंदुओं ए और बी, कोई आपकी रेखा है बिंदुओं ए और बी, देखिए ए है और आपके बी है। ठीक है, आपको बिंदु दिए, ए के बिंदु आपके पास है -2,2, इसी हिसाब से आपके पास बी के बिंदु है 2,8, 2,8। अब आपसे कहा है को जोड़ने वाली रेखाखंड को ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाली बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसे इस रेखा को 4 बराबर भागों में इसे आप बांट दो, पी क्यू आर, ये आपके बराबर भाग देखिए 4 भाग बराबर हैं, 1 2 3 आपके 4 भाग हैं। ठीक है, सबसे पहले से आप ध्यान दीजिए, इसका अनुपात निकालिए। पहले देखिए जब इसका अनुपात पी के अनुपात निकले, देखिए ये आपके इधर भाग 1 है, इधर भाग कितने हैं, 1 2 3 भाग हैं, तब इसका आपका अनुपात होगा 1:3। इसी हिसाब आपके आर का अनुपात देखिए 1 2 3 इधर भाग है, तो 3:1। जब आप इसका क्यू का अनुपात निकालिए तो देखो 2:2 होगा, क्योंकि 2 भाग इधर है और 2 भाग इधर है। ठीक है, इस हिसाब से आपके पहले पी के बिंदु, फिर क्यू के बिंदु, फिर आपके आर के बिंदु चाहिए। ठीक है, ध्यान दियो, सबसे पहले देखिए ए बी या माना ए बी रेखा के 4 भाग क्या क्या आपके हैं, ए पी है, पी क्यू है, क्यू आर है और आर बी है, ये 4 भाग हैं। ठीक है, ए पी पी क्यू आर और आर बी है। ठीक है, फिर आप लिखो पी के निर्देशांक, पहले पी के निर्देशांक के लिए ठीक है, ध्यान दिए सबसे पहले इसमें ये आप ध्यान दियो, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। जब आप पी के बिंदु निकले हो, ठीक है, तब आप अनुपात ये यूज कर रहे हो, ये m1 और m2। ठीक है, ए बी के मान आपके यही रहे हैं। ठीक है, जब आप क्यू के मान निकले हो तो अनुपात आप ये लियो 2:2 लियो। जब आप आर के मान निकले हो, ध्यान दियो, आर का बिंदु करे हो, तब आपका अनुपात होगा 3:1। ठीक है, ये आपके निर्देशांक यही रहेंगे, ए बी के आप मान है नहीं, खाली अनुपात आपका चेंज होगा। ठीक है, अब मैंने लिखा यहाँ पे पी के निर्देशांक के लिए आपका अनुपात क्या रहेगा, देखिए आपका अनुपात आपका होगा 1:3 और बिंदु आपके यही रहेंगे। ठीक है, अब आपको मालूम होगा अगर अनुपात दिया हो तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हो। तो आप कैसे, आपको फार्मूला मालूम होगा, सूत्र ये होगा आपका सूत्र
एक्स बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 m2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए x बराबर m1 की जगह पर हिसाब रखिए, आपका m1 है, आपका m2 है, m1 की जगह आप 1 रखिए। अब देखिए इसमें x2 की जगह पे आपके पास 2 है, देखिए 2 प्लस m2 की जगह पे आपके पास 3 है, x1 की जगह पे यहाँ देखिए आपके पास माइनस के 2 है बटे m1 की जगह पे 1, m2 की जगह पे 3। देखिए x बराबर 2 1 2, 3 दूनी 6 माइनस के 6 बटे में 3 और 1 4। फिर देखिए x बराबर माइनस के प्लस के 2 हैं, सॉरी माइनस के 4 हैं, 6 तो माइनस के 4 बटे में 4, 4 से 4 कैंसिल, x बराबर आपके पास -1 मान है। इसी हिसाब से आप y का मान निकालिए। क्या होता है y का मान? देखिए y बराबर m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। ध्यान दीजिए सबसे पहले आप m1 के जगह पे आप 1 रखिए, m2 की जगह पे आप 3 रखिए, y2 के जगह पे आप 8 रखिए, y1 के जगह पे आपके पास 2 है। ठीक है, ये आप मान रखिए। ठीक है, फिर आप ध्यान दीजिए y बराबर m1 की जगह पे 1, y2 की जगह पे 8 प्लस m2 की जगह पे 3, y1 की जगह पे 2, 1 प्लस 3। इधर ध्यान दीजिए y बराबर 8 एकन 8 प्लस 3 दूनी 6 बटे में 3 और 1 4, तो 8 और 6 14 बटे में 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो y बराबर 7 बटे 2। फिर आप लिखिए p के निर्देशांक, p के निर्देशांक क्या होंगे आपके? आपके पास x मान आया -1, तो -1 और y के मान आया 7 बटे 2, ये आपके p के निर्देशांक आ गए। ठीक है, ध्यान दियो इसी हिसाब से आप q के निर्देशांक और r के निर्देशांक स्वयं निकालिए। ठीक है, कुछ नहीं चेंज होगा, खाली अनुपात चेंज होगा। ठीक है, क्या करने हैं आपके q के जगह जो मान निकालोगे तो अनुपात होगा 2:2, जब r का मान निकालोगे तो अनुपात होगा 1:3:1। ठीक है, खाली m1 m2 आपके चेंज होंगे और सब जैसे के तैसे ही रहेंगे। ठीक है, इसे आप नोट कर लो। चलिए छात्रों, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 2 का घ आपसे कहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। ठीक है, यदि अंश हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। तो हमें भिन्न ज्ञात करने हैं। ध्यान दियो सबसे पहले आपसे क्या कहा, पहले से मने माना भिन्न का हर x, क्योंकि आपसे कहा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। ठीक है, हमने हर मान लिया, माना भिन्न का हर। ठीक है, सॉरी भिन्न का हर, इसे आपने x मान लिया। ठीक है, फिर भिन्न का अंश को मानो x माइनस के 3, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो आपका अंश है हर से 3 कम है। ठीक है, तो आपकी भिन्न क्या है? देखिए तो आपकी भिन्न ये आपकी भिन्न है। ध्यान दिए अंश बटे हर होता है, तो x माइनस के 3 बटे में x, ये आपकी भिन्न है। ठीक है, अब आपसे क्या कहा, सेकंड सर से क्या कहा, देखिए सेकंड सर से आपसे कहा है, आपसे ये कहा है यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। ठीक है, लिखिए अंश बा हर में 2 जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर तो भिन्न। ध्यान दियो ये आपकी भिन्न है x माइनस के 3 बटे x, इसमें भी आप 2 जोड़ दो, इसमें भी आप 2 जोड़ दो, तब आपके पास क्या भिन्न मिले? देखिए x माइनस 1 और x प्लस के 2। अब का इन दोनों का योग जो है कितना है? 29/20 है। ठीक है, 29/20 है। लिखिए दोनों का योग 29/20 करने पर। ध्यान दियो ये आपकी पहली भिन्न है x माइनस के 3 बटे में x प्लस x माइनस 1 बटे में x प्लस 2
बराबर में 29/20, ये आपकी भिन्न है। ठीक है, इसे आप हल करिए। ध्यान दिए, पहले तो कैंची गुणा x-3 फिर x + 2, इसमें इसका करिए प्लस x² माइनस के x बटे में x² प्लस के 2x बराबर में 29/20। अब आप इसका आपस में गुणा करिए। देखिए x² फिर माइनस के 3x। ठीक है, अब इसका इसमें करिए प्लस के 2x माइनस के 2 × 6 बटे में x² प्लस के 2x बराबर में 29/20। अब इसे आप हल करिए। ध्यान दिए, सबसे पहले x² माइनस के 3 है प्लस के 2, तो माइनस का x बचेगा आपका प्लस के 6, सॉरी माइनस के 6, फिर x² प्लस के 2x बराबर में 29/20। ठीक है, पहले इतना नोट करिए। ठीक है, इसे बता रहे थे, देखिए। ठीक है, अब देखिए आपके पास है x² माइनस के x माइनस के 6 बटे में x² प्लस के 2x बराबर में 29/20। अब आप कैंची का गुणा करिए। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए 20x² माइनस के 20x प्लस के 6 दूनी 12 120 बराबर में 29x² फिर 29 दूनी 58x। ठीक है, ये सबरे आप इधर ले आओ। देखिए 29x², ये माइनस के ये होंगे आपके 20x² प्लस के 58x, ये भी प्लस के 20x, ये भी आपके प्लस के हो जाएंगे 120। ध्यान दीजिए 29 में से 20 है आपके 9x² प्लस देखिए 8 और 5 2 7 78x प्लस में 120 बराबर में 0। पहले देखिए कुछ कॉमन पहले आपका है। ठीक है, देखिए 3 कॉमन आपके, 3 × 9, 3 दूनी 6, 3 छक्का 18 और 3 चौक 12। ठीक है, मतलब 3x² प्लस के 26x प्लस के 40 बराबर में 0। अब देखिए 4 3 12 गुणे भैया 120 और जोन भैया 26, तो 20 छक्का 120, 20 और 6 26। ठीक है, पहले इतना आप नोट करिए। ठीक है, इतना पहले आप नोट करिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, उससे आगे देखिए। देखिए इसके आपने खंड काटी है। ठीक है, कितने 3x² माइनस प्लस के 26x प्लस के 40। ठीक है, आपने काटा 3x² प्लस के 20x प्लस के 6x प्लस के 40। ठीक है, हेन से आप x कॉमन लीजिए, 3x प्लस के 20 प्लस के 2 कॉमन लीजिए, 3x प्लस के 20 बचे आपके 3x प्लस 20 फिर x प्लस 2। ध्यान दीजिए 3x प्लस 20 बराबर में 0 रखिए पहले आप, तब 3x बराबर माइनस के 20, x बराबर माइनस के 20/3, ये आपका x का मान है। ठीक है, यही आप मान उठा रख लीजिए आपकी बात।